सभी को नमस्कार। शुरुआत करते हैं डॉक्टर नगेंद्र 1150 प्रश्नोत्तरी प्रश्न संख्या 801 से। नाथपंथ एवं संत काव्य के बीच की कड़ी क्या कहलाती है? निरंजनी संप्रदाय। नाथपंथ एवं संत काव्य के बीच की कड़ी निरंजनी संप्रदाय। दादू दयाल का संपादन किसने किया? दादू दयाल रचना का संपादन किसने किया? परशुराम चतुर्वेदी। आलसियों का कीड़ा महामंत्र किसने रचा? आलसियों का कीड़ा महामंत्र किसने रचा? मलुकदास। सुंदर ग्रंथावली के संकलनकर्ता। सुंदर ग्रंथावली के संकलनकर्ता हरिनारायण शर्मा। सुखमणि 52 अखरी और 12 मासा रचनाएं किसकी है? सुखमणि 52 अखरी और 12 मासा रचनाएं गुरु अर्जुन देव। छिताई वार्ता रचना किसकी है? नारायण दास। छिताई वार्ता नारायण दास। पद्मावत, अखरावट, आखरी कलाम रचनाएं किसकी है? पद्मावत, अखरावट, आखरी कलाम रचनाएं किसकी है? जायसी। इन रचनाओं की भाषा अवधी। पद्मावत, अखरावट, आखरी कलाम रचनाएं जायसी, भाषा अवधी। नरसिंह को ईश्वर का अवतार मानने वाले आचार्य विष्णु स्वामी। नरसिंह को ईश्वर का अवतार मानने वाले आचार्य विष्णु स्वामी। समाधि जोग। समाधि जोग ग्रंथ किसका है? हरिदास निरंजनी। हरिदास निरंजनी। समाधि जोग ग्रंथ हरिदास निरंजनी। श्रृंगार रस के घोर विरोधी थे सुंदरदास। सुंदरदास श्रृंगार रस के घोर विरोधी थे। डॉक्टर नगेंद्र प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ किसे मानते हैं? हंसावली। डॉक्टर नगेंद्र प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ किसे मानते हैं? हंसावली को। हंसावली असाहित की रचना है। आचार्य शुक्ल प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ मानते हैं मृगावर्ती। आचार्य शुक्ल प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ मानते हैं मृगावती को। नगेंद्र मानते हैं पहला ग्रंथ हंसावली को। गणपति चंद्र गणपति रचित माधवानंद कामकंदला किस भाषा में रचित है? राजस्थानी। गणपति रचित माधवानंद कामकंदला किस भाषा में रचित है? राजस्थानी भाषा में। मधुमालती का नायक मनोहर। मधुमालती का नायक है मनोहर। सत्यवती कथा का नायक ऋतुपर्ण। सत्यवती कथा का नायक ऋतुपर्ण। चित्रावली उस्मान की रचना है का नायक सुजान। चित्रावली का नायक सुजान। ज्ञानदीप की नायिका देवयानी। ज्ञानदीप की नायिका देवयानी। आखरी कलाम जायसी की रचना है। आखरी कलाम जायसी ने किस शासक के शासनकाल में लिखी थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। आखरी कलाम जायसी ने किस शासक के शासनकाल में लिखी थी? बाबर। उस्मान की चित्रावली में किस शाहे वक्त की प्रशंसा की गई है? चित्रावली उस्मान की रचना है। इसमें किस शाहे वक्त यानी शहंशाह की प्रशंसा की गई है? जहांगीर। जहांगीर की प्रशंसा की गई है चित्रावली में, जो कि उस्मान की रचना है। जायसी के पद्मावत में कितनी अर्धांजलियाँ के बाद दोहा है? जायसी की पद्मावत में कितनी अर्धांजलियों के बाद दोहा है? 7। 7 अर्धांजलियों के बाद पद्मावत में दोहा है।
हंस जवाहिर की रचयिता कासिम शाह। हंस जवाहिर की रचयिता कासिम शाह। महाकाव्यों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। महाकाव्य रचना काल आरोही क्रम। पृथ्वीराज रासो, पद्मावत, रामचरितमानस, साकेत। पृथ्वीराज रासो, पद्मावत, रामचरितमानस, साकेत। पद्मावत की रचना कब हुई थी? 1540। संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम कृष्ण लीला का उल्लेख कहाँ मिलता है? अश्वघोषकर कृत बुद्धचरित में। संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम कृष्ण लीला का उल्लेख कहाँ मिलता है? अश्वघोषकृत बुद्धचरित में। गाथा सप्तशती रचना किसकी है? हाल कवि। गाथा सप्तशती हाल कवि। भाव प्रकाश रचना किसकी है? हरिराय। भाव प्रकाश हरिराय। वल्लभ दिग्विजय रचना किसकी है? वल्लभ दिग्विजय रचना यदुनाथ। वेदांत कौस्तुभ ग्रंथ किसका है? वेदांत कौस्तुभ ग्रंथ श्रीनिवासाचार्य। श्रीनिवासाचार्य का है वेदांत कौस्तुभ ग्रंथ। निम्बार्काचार्य का अन्य नाम नित्यानंद। निम्बार्काचार्य अन्य नाम नित्यानंद। निम्बार्काचार्य के शिष्य श्रीनिवासाचार्य, औदुम्बराचार्य, गौरमुखाचार्य, लक्ष्मण भट्ट। निम्बार्काचार्य के 4 शिष्य थे। श्रीनिवासाचार्य, औदुम्बराचार्य, गौरमुखाचार्य, लक्ष्मण भट्ट। निम्बार्काचार्य के ग्रंथ कौन कौन से हैं? वेदांत पारिजात सौरभ। वेदांत पारिजात सौरभ ग्रंथ निम्बार्काचार्य। 10 श्लोकी ग्रंथ निम्बार्काचार्य। श्री कृष्ण स्तवराज ग्रंथ निम्बार्काचार्य। मंत्र रहस्य ग्रंथ निम्बार्काचार्य। प्रपन्न कल्पवली ग्रंथ निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य के ग्रंथ वेदांत पारिजात सौरभ, 10 श्लोकी, श्री कृष्ण स्तवराज, मंत्र रहस्य, प्रपन्न कल्पवली रचनाएं निम्बार्काचार्य। किस सिद्धांत में राधा को स्वकीय रूप में स्वीकार किया गया है? किस सिद्धांत में राधा को स्वकीय रूप में स्वीकार किया गया है? द्वैताद्वैतवाद। द्वैताद्वैतवाद सिद्धांत में राधा को स्वकीय रूप में स्वीकार किया गया है। द्वैताद्वैतवाद निम्बार्क। किस संप्रदाय के मंदिरों में कृष्ण के साथ राधा का विग्रह नहीं होता, अपितु वाम पार्श्व में वस्त्र निर्मित एक गद्दी के ऊपर स्वर्ण पत्र पर श्री राधा शब्द अंकित रहता है? राधा वल्लभ संप्रदाय में। किस संप्रदाय के मंदिरों में कृष्ण के साथ राधा का विग्रह नहीं होता, अपितु वाम पार्श्व में वस्त्र निर्मित एक गद्दी के ऊपर स्वर्ण पत्र पर श्री राधा शब्द अंकित रहता है? राधा वल्लभ संप्रदाय। किस संप्रदाय में तिलक भाल से त्रिकुटी तक रहता है, बीच में काली बिंदी रहती है? राधा वल्लभ संप्रदाय। जुगलमान चरित रचना किसकी है? जुगलमान चरित रचना कृष्णदास। जुगलमान चरित रचना कृष्णदास। प्रेम बारखड़ी, श्याम सगाई, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी रचनाएं किसकी है? नंददास। प्रेम बारखड़ी, श्याम सगाई, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी रचनाएं नंददास। गौरांग अष्टयाम व ऋतु विहार रचनाएं किसकी है? गौरांग अष्टयाम व ऋतु विहार रचनाएं चंद्रगोपाल। गौरांग अष्टयाम व ऋतु विहार रचनाएं
चंद्रगोपाल की है। वृंदावन शतक रसिक अनन्यमाल रचनाएं किसकी है? भगवत मुदित। वृंदावन शतक रचना भगवत मुदित। रसिक अनन्यमाल रचना भगवत मुदित। हरिदासी संप्रदाय के सिद्धांतों का परिचय निजमत सिद्धांत ग्रंथ में मिलता है, जिसके रचयिता है किशोरदास। निजमत सिद्धांत के रचयिता किशोरदास। रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई? रोला छंद में। मीरा ने अंतिम समय कहाँ बिताया? द्वारका के रणछोड़ जी मंदिर में। अष्टयाम के कवियों में सूरदास के अतिरिक्त सबसे प्रतिभाशाली कवि कौन था? नंददास। अष्टचाप कवियों में सूरदास के अतिरिक्त सबसे प्रतिभाशाली कवि नंददास। कृष्ण की उपासना ब्रजेंद्र कुमार के रूप में किस संप्रदाय के अनुयायी करते हैं? चैतन्य संप्रदाय। कृष्ण की उपासना ब्रजेंद्र कुमार के रूप में किस संप्रदाय के अनुयायी करते हैं? चैतन्य संप्रदाय। तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास। तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास। प्रपन्न कल्पवली ग्रंथ के रचयिता निम्बार्काचार्य। प्रपन्न कल्पवली ग्रंथ के रचयिता निम्बार्काचार्य। तुलसीदास के भाई माने जाते हैं नंददास। तुलसीदास के भाई माने जाते हैं नंददास। शूरसागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। यह कथन किसका है? शूरसागर किसी चली आती हुई गीति काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। यह कथन किसका है? शुक्ल। सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है। यह कथन किसका है? शुक्ल। सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है। यह कथन शुक्ल। नंददास कृत प्रेमाख्यानक ग्रंथ कौन सा है? रूपमंजरी। रूपमंजरी नंददास। नंददास ने किस ग्रंथ में रास लीला की आध्यात्मिक व्याख्या की है? सिद्धांत पंचाध्यायी में। सिद्धांत पंचाध्यायी रचना नंददास। नंददास ने किस ग्रंथ में रास लीला की आध्यात्मिक व्याख्या की है? सिद्धांत पंचाध्यायी। धन्यवाद साथियों। अगली वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।